Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं हूं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए घर घर बिग बॉस का आगाज करते हैं नंबर बताने से। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए ऑडियो और वीडियो और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस शो का, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। फिनाले नजदीक आने वाला है। अपने दिल की बातें कहिए और सबको सुनाइए। तो शुरू करते हैं इसका सिलसिला। शुरू किससे करेंगे नवीन जी? रफीक से ऑडियंस। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करने से पहले मैं कल की बात जो है ना कुछ थोड़ा करेक्ट करूं। पहले ये राहुल वैद्या के बारे में ही कहा था मैंने। राहुल वैद्या और राखी सावंत के सामने बैठ के डिस्कस ये इस बात का कर रहा था। राखी सावंत ने राहुल वैद्या के सामने बोला अली बहुत सेफ गेम खेल रहा है, रुबीना से बात करके, निकी तंबोली की से बात करके सबके गुड बुक्स में आना चाह रहा है। ये तो हमें मालूम है, ये वो गुड बुक्स में आना चाह रहा है। ये बाहर वालों को तय करना ज़रूरी है। मगर इस वजह से राहुल का बोलना वो बात गलत थी। राहुल वैद्य अपनी दोस्ती के लिए वहाँ पे उसकी दोस्ती दिखाना ज़रूर था। ये बोलना चाहिए था राहुल वैद्य को। हाँ खैर, वो उसका गेम है, उसका तरीका है वो खेलने का। हाँ हाँ, राहुल वैद्य ऐसा नहीं कहा। राहुल वैद्य ये बोला हाँ मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये सबसे गुड बुक्स में आना चाह रहा है, इसमें मैं ख़राब लग रहा हूँ बोल के राहुल वैद्य उस बात को जो है ना नाराज़गी जताई उसके सामने। मैं बात ये बोला भले ही कौन सा भी कंटेस्टेंट घर में कुछ भी करो, ये दोनों जाने जाते हैं अपनी दोस्ती की वजह से, अपना साथ निभाने की वजह से, एक दूसरे को भाई कहते हैं। मेरा बोलना यही मतलब है, दोनों की दोस्ती ख़राब ना हो। ये दूसरों की बातों में, तीसरों की बातों में आके अपनी दोस्ती ख़राब ना करें, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट है, इसी वजह से जो है ना गेम में आगे बढ़ रहे हो। अगर दोनों कल के दिन दोनों टूट गए, यानी दोनों की दोस्ती ख़राब हो गई, फिर तीसरा जो है कोई मौका उठा देता उसका। आज भी राहुल वैद्या सरासर गलत था। राखी सावंत इतना कुछ गलत कर रही है, ऐसे भी वर्ड्स बोलती है राखी सावंत जो है ना वो शो में दिखा नहीं जाता, यानी बीप कर देते हो लैंग्वेज को। तो उस बात पे आज राखी सावंत ने इतना बवाल खड़ा किया, राहुल वैद्या उसी को सपोर्ट किया है। क्यों? सामने रुबीना है, वो अभिनव शुक्ला है, इस वजह से राखी सावंत को ये बात कही है हाँ तुम तो पहली बार किया ना, तो फिर ठीक है, दूसरी बार नहीं करे तो दूसरी बार करे। पहली बार कहाँ राहुल वैद्या, पहली बार उसको कहा जाता जो राहुल महाजन के साथ हुआ है, पहली बार वो था। ये तो सेकंड बार है, फिर इस बात को बढ़ावा देना थोड़ा सरासर गलत है। इसमें मैं पहले भी बताया था इससे पहले ऑडियो में, इसमें अभिनव शुक्ला का ही फ़ायदा है। राखी जितना भी एंटरटेनमेंट कर रही है, इसमें अभिनव शुक्ला को भी जो ना फुटेज मिल रही है उनके, मगर कुछ हद तक वो भी यूज़ किया। बाद में उसको जाने के बाद थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है बोल के उन्हें भी अभिनव जो है ना बैक स्टेप ले लिया, उससे दूरी इख्तियार कर लिया। तो वो बात अब समझ में आ रही है। अब कल के वीकेंड पर पवार पे भी जो है ना अभिनव शुक्ला को सलमान खान ने बोला है तुम ही फ़ायदा उठाए ज़्यादातर इस बात का, वो भी मैं मानता हूँ। मगर ये राखी सावंत को बोलना या डांटना ज़रूरी था कल के वीकेंड पे, और वैसा तो कुछ दिख रहा नहीं। कल देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये इतनी बड़ी हरकत पे तो बोलना ज़रूरी था, मगर वो बोले या नहीं बोले वो तो कल मालूम होगा। और ये शो बहुत ही नीचे था, यही लोगों की वजह से जो ना टीआरपी इतनी हाई हो गई, इतनी टीआरपी शो इतना सक्सेस हुआ। ये तो लोगों का नज़रिया है देखने का, ऐसे लोग रहने की वजह से जो है ना हम देख रहे हैं। अगर सब लोग साफ़ सुथरे गेम खेल रहे तो कौन देखना पसंद करता था? पहले तो साफ़ सुथरे ही लोग थे, जैसे वो रुबीना हो गया, जैस्मीन हो गई, राहुल वैद्या हो गया, शो इतना सक्सेस नहीं था। थैंक यू सो मच रफीक जी, आपने जो है राखी सावंत वाली बात का खुद ही जवाब दे दिया है कि भैया एंटरटेनमेंट उसी के साथ है।
तो दूसरी बात, जो अली गोनी और राहुल कृष्ण वैद्य के दोस्ती के बारे में आपने बात की, वो सही बात है कि उनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। तो लेकिन भैया अली गोनी को भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आगे बढ़े नवीन जी। जी जी बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच रफीक जी, आपका आगे किसका ऑडियो सुनाना है? आगे चलिए रानी जी का ऑडियो सुनते हैं। ओके। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा एज ऑलवेज। अब हम बात करेंगे किसकी? बिग बॉस की, या बिग बॉस के घर के झगड़े की, क्योंकि आज तो टास्क कोई था ही नहीं और कोई नाम मतलब कि कुछ भी नहीं था रिव्यू करने को, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बहुत कुछ है भी, क्योंकि जैसे शुरू होता है वहाँ पे वो कुर्ला का राजा खड़ा है और यहाँ पे राहुल कहता कि आज तो मुझे चाय बनानी नहीं है, क्योंकि वो तो टास्क में हार ही गया। तो इसलिए वो पूछता है कि जहर किस किस को खाना है, किसको जहर खाना है, किसको जहर पिलाना है। अब बताओ कौन कौन जहर पिएगा या कौन कौन जहर खाएगा? तो मेरे ख्याल में अभिनव को कहना चाहिए कि मैं जहर खाऊंगा। राखी फिर से मालिश करती है अभिनव के बैक की, और फिर यहाँ पे रुबीना जी पानी में डूब जाती हैं, यानी कि पूल में कूद जाती हैं। अली उनको बचाता है और यहाँ पे अभिनव चीखता है, सारा पानी हिला डाला, पानी हिला डाला। ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी डूब गई बचा लो, उसको पानी की चिंता है, पत्नी की चिंता नहीं है कि वो डूब रही है उसे बचा लो। तो यहाँ पे एनीवे है तो बेवकूफ़ी, क्या कहें अब। तो अली उसको बचा लेता है और फिर अंदर जाते हैं। फिर बिग बॉस बाहर बुलाते हैं सबको, फिर पूछते हैं कि आज 2 जने कौन आउट होंगे इस रेस से। तो वो किसको आउट करता है? अर्शी को और शायद विकास को। यस, विकास को तो निकलना ही था, वो कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन अर्शी तो बेचारी लास्ट तक वो ब्रश ढूंढती रही, यानी क्या ब्रश ही ढूंढती रही कि उसको क्लीन करना है। तो शी वॉज एक्टिव, शी वॉज वर्किंग, वो काम कर रही थी, एक्टिव थी। तो वो कैसे निकल गई? निकी का पहले इसने रीज़न दिया कि निकी को निकलना चाहिए, पर उसको इंटरप्ट किया कि वो कॉफ़ी की छीना झपटी हो गई है, वॉट एवर जो रीज़न दिया वो इनवैलिड था। एनीवे तो अर्शी का तो रोना वैलिड है ना, कि वो गलत रीज़न देके निकी को बचाया और अर्शी को आउट कर दिया। तो वो इतना रोती है, उसके साथ राखी भी रोती है कि मुझे भी निकाल दिया, तुझे भी निकाल दिया, मुझे तो निकाल दिया, तुझे क्यों निकाल दिया, इतना काम करा। तो ये यहाँ पे सब ऐसी बहस कर रहे हैं, पर इसने अपनी फैमिली को बचा लिया, यानी बीवी और उसकी बीवी, जैसे वो कहती है साला बीवी और साली को बचा लिया। अली को तो बचाना सही था क्योंकि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहा था, लेकिन निकी तो नहीं कर रही थी। यहाँ पे निकी को निकलना चाहिए था, लेकिन उसने अर्शी को निकाला। अबे छछुंदर, वैलिड रीजन तो दे कि क्यों निकाला अर्शी को। उसके पास क्या रीजन है? कुछ भी नहीं है, तो उसको भी बहाने से ही निकाल दिया ना। तो ये तो बहुत अनजस्टिस है, पर इसको क्या कहें, ये तो राजा है। राजा ने अपनी बीवी को भी बचा लिया और अली को बचाना तो सही था, निकी को बचाना कहाँ से सही था? ये तो मेरी समझ में नहीं आया और घर वालों की भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे सब उसको क्रिटिसाइज करते, पर उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिग बॉस कहते हैं अपने स्टोर से जाके 3-3 आइटम्स ले लो, तो तीनों को ही मिलती है, अली, निकी और रुबीना को। तो इस गधे को तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो चिल्लाता है मुझे भी तो मिलना चाहिए। तुझे क्या मिलेगा ठेंगा? तूने सारा तो गलत गेम खेला और सारा फायदा उठाया इस परिस्थिति का। तो तुझे कैसे मिलेगा? कुछ भी नहीं, तुझे ठेंगा मिलेगा, तू बैठ बाहर। और अली ने किसी पॉइंट पे कहा कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। सही बोला, कुत्ते को सच्ची में घी नहीं हजम होता। तो चलो जी, हम इससे आगे निकलते हैं कि यहाँ पे जब क्या उसको कहते हैं, अभिनव खड़ा था, तो राखी अंदर आई, उसने हमें नाड़ा हिलाया तो नाड़ा खुल गया, पर निकला तो नहीं उसकी वो क्या कहते हैं, शॉर्ट्स तो नहीं निकली ना। तो उसने उसका नॉट खोली इन ए वे,
तो नाला खींच लिया उसने और यहीं पे फिर बड़ा पॉइंट निकल आया। यहाँ पे तो रुबीना को पता ही नहीं था कि क्या हुआ, तो वहाँ पे बात आई गई होगी। नेक्स्ट डे अर्शी ने तिल्ली लगाई कि उसने नाड़ा खींचा था, और वो जैसे स्टोरी बता रही होती है। फिर रुबीना को पता लगता है कि भाई राखी ने नाड़ा खींचा था। तब वहाँ पे वो भड़क गई और भड़क के फिर आई राखी के पास, और फिर उसने जो कहानी शुरू की, और यहाँ पे जैसे कहती है ये मेरा हस्बैंड है, आपको ऐसे नहीं कर सकते, नाड़ा कैसे खींचा आपने, पूरा जोर लगा के चिल्ला रही है। तो राखी कहाँ सुनने वाली है, वो उससे ज्यादा जोर से चीखती है। तो यहाँ पे ये कहती है कि आप मेरे पति को नहीं ऐसे कर सकती, उसका नाड़ा नहीं खींच सकती, आपने ऐसे कैसे किया। तो राखी यहाँ पे सही बोलती है कि पति तेरा है घर में, यहाँ पे ये कंटेंडर है, सबके सब एक समान है, कोई तेरा स्पेशल पति नहीं है। और मैं भी ये कहती हूँ कि अगर पति को इतना ही बचाना था तो इसको घर में सुला के आती, फिर गेम में आती। उस दिन तो बड़ा चिक चिक के कह रही थी कि मैं अपने दम पे अपने पति को लेके आई हूँ, तुझ में दम होता तो तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को लाता। तो अब वो दम कहाँ गया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पति को मेले में घुमाने लाई हो? यहाँ पे ये पता नहीं था कि यहाँ पे ये सब भी होगा, एक दूसरे से भिड़ेंगे भी और कुछ भी हो सकता है, तब नहीं पता था। अब वो दम कहाँ गया है? अब यहाँ पे जैसे रोके भी दिखा रही है कि पता नहीं पति की इज्जत लुट गई, इतना इसको इमोशनली इतना ले रही है कि जैसे दुखियारी औरत ड्रामा कर रही है, जैसे छोटी बहू में करती थी वो ड्रामा यहाँ पे क्रिएट कर रही है। जब रजाई में सुलाती थी तब भी तो ये फिजिकल होते थे, तब ये एक साथ नहीं सोते थे, तब इसको नहीं ख्याल था कि राखी बीच में सो रही है, हम पति पत्नी के। तब तब कहाँ था ये इमोशन? अब क्यों नहीं इमोशन बाहर निकल रहा है मैडम का? अब ये ज्यादा इमोशनल हो रही है कि राखी ने पता नहीं इसके पति की इज्जत लूट ली और ये दुखियारी औरत बन गई। ये कैसा सिंपैथी ले रही है लोगों से? कौन सिंपैथी देगा? हर रंग हर रूप इसका नजर आ रहा है। तो क्या कोई पागल ही होगा जो सोचेगा ओ बेचारी रुबीना के पति का नाड़ा खींच लिया राखी ने, कितना दुखी हो गई हमारी छोटी बहू या शक्ति की सोमिया, इतनी और एक और पॉइंट है कि किचन में रुबीना बैठी है और अर्शी से कह रही है कि आपके सीजन में मैंने देखा था कि आप हितेन को भी ऐसे ही छेड़ती थी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि मैडम जी, रुबीना देवी, आपने तो कोई सीजन देखा ही नहीं बिग बॉस का, तो आपको कैसे पता कि अर्शी हितेन को छेड़ती थी? आपने तो कोई सीजन नहीं देखा ना, यही कहते हैं आप। तो फिर आपको कैसे पता कि अर्शी क्या करती थी? तो यहाँ पे आपका झूठ पकड़ा गया ना, सच की देवी। इसको कैसे पता कि हितेन को ये अर्शी तंग करती थी और ऐसे ही राखी करती है? क्या जवाब है आपके पास? अब इसका जवाब दो आप। जवाब कैसे देगी? झूठ की दुकान तो है ये। इसको क्या पता कि वहां पे क्या करती थी ये। चलो जी, फिर अनदर टास्क शुरू होता है स्किन केयर का, जहाँ पे पहले तो अभिनव और विकास आते हैं तो ये टास्क करते हैं, और फिर बाद में राहुल और अली आते हैं, ये भी टास्क करते हैं, वो वॉश फेस करते हैं व्हाटएवर। तो फिर ये यहाँ पे राहुल और अली जीत जाते हैं, विच इज गुड। पता है क्या, रुबीना क्योंकि संचालक थी, मुझे लगा ये गड़बड़ करेगी, पर थैंक गॉड आज गड़बड़ कर नहीं पाई क्योंकि मौका नहीं मिला। तो इसलिए सभी तो देख रहे थे, वहां पे सभी थे, और टाइम वॉच भी, स्टॉप वॉच भी था उसके पास, तो वो गड़बड़ कर नहीं पाई, नहीं तो कर देती गड़बड़। पर यहाँ पे अली और राहुल जीत गए, थैंक गॉड फॉर दैट। और यहाँ तक कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं खास सिवाय लड़ाइयों के, और हम देखते रहे कि अब कुछ होगा। और टास्क भी कितना छोटा सा पिदना सा हुआ, टाइम ही नहीं लगा, मेरे ख्याल में 5 मिनट का टास्क था, जल्दी से खत्म हो गया और कुछ रहा ही नहीं देखने को। अब कल देखेंगे, पर मोता बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे निकी को भी डांट लग रही है और पति पत्नी को भी। यहाँ पे अभिनव भी उखड़ जाता है, उसको राखी का एहसान नहीं चाहिए, तो कह रहा मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। आपको लगता है ये शो छोड़ देगा? पता नहीं, छोड़ दे तो अच्छा है, थोड़ा सा कोई काबिल बंदा जीतेगा बजाय इन लोगों के। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अब मैं कहूँगी इट्स लेट नाउ एंड लेट्स गो टू बेड।
Okay. I'd say good night. Take care. Love you both. And talk to you tomorrow. Bye. थैंक यू सो मच रानी जी। देखिए, ये रूबीना दिलाइक वाली जो बात है ना, ये आपने बहुत अच्छी बात खोज के निकाली है सच में। कि भैया हितेन वाली बात जो है कि उसको कैसे पता चला, जो उसने तो बिग बॉस देखा ही नहीं देखा था। ही नहीं था। मतलब सच में जो आपने कहा ना, झूठ की दुकान, ये बिल्कुल सही बात है। और बाकी आरशी खान के साथ अनजस्टिस हुआ टास्क में, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसने अच्छे तरीके से किया था, लेकिन वो तो भैया राजा ही अंधा राजा था। हाँ, बाद में मिला भी उसको सिर्फ डंडा। चलिए, मजा आ गया आपका ऑडियो सुन के रानी जी। और आगे कल्पना जी का ऑडियो। जी जी जी। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कल का एपिसोड में बात करते हैं। कल का एपिसोड भी वही था, बोरिंग था, कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा मुद्दा मिल गया, वही खड़ा करके बैठे हैं सब क्या, रुबीना, अभिनव और निक्की, और क्या बोलते हैं, तिल्ली, माचिस का तिल्ली अर्शी ने लगाई, बस उधर से शुरू हो गया। पता नहीं इसको क्या होता है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे देने का भी वो नहीं था वीडियो, ऐसा वो वॉइस मैसेज देने का कोई वो नहीं था। जब ये मुद्दा खड़ा करते हैं ना, तब मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। और क्या बोलते हैं, गाना बजा फिर से राहुल वैद्य का। सच्ची में राहुल वैद्य ना चॉकलेट बॉय बन गया है सारा लड़कियों के लिए। और अच्छा लगा, राहुल वैद्य को चाय कॉफ़ी बनाने नहीं दे रहे थे, सुबह हुआ वही गाना, क्या है, बोर हो गई हूँ। बिग बॉस के पास गाना ही नहीं है शायद, कोई गाना भेज दो उधर, अच्छा अच्छा गाना चलाएंगे सुबह, दिमाग खराब का गाना। और कुछ भी नहीं था ऐसा, मुझे सच में कुछ भी नहीं था ऐसा देखने लायक। हाँ, राखी सावंत 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 एंटरटेन तो करती है। वो बोल रही है, रुबीना बोल रही है कि हमने उसको हेल्प किया एंटरटेन करने के लिए। सच्ची में क्या सोचते हो आप लोग? सच में आप सब लोगों का हेल्प करते हो, आप किसी का हेल्प नहीं लेते हो। सच में इतनी महान हो ना आप। वो बेचारी एक स्पून से अपना एंटरटेन कर लेती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो पिलो के अंदर जाके, मतलब तकिया क्या बोलते हैं, रजाई के अंदर जाके भी एंटरटेन कर सकती है। एक कैमरा में दो कैरेक्टर निभाती है वो, कभी जूली बन के, कभी राखी सावंत बन के। उसके लिए नहीं चाहिए कोई। जो कल का एपिसोड, कल का वीकेंड का बार में, जब आज का रात का आने वाला है ना, उसमें दिखाने वाले हैं, तो घर के सारे लोगों को फायदा हुआ है बोल रही है रुबीना। सारे लोगों को, राखी सावंत के, राखी सावंत तो केवल रुबीना और अभिनव को ही फायदा हुआ है। और कुछ नहीं, उसने गार्डन एरिया में भी बोली थी, बाहर मैं नाड़ा खींच दूंगी, तो बोली थी हाँ अपना कपड़ा अच्छी तरह पहन के रखो ना भाई, कौन नाड़ा खींचेगा आपका, बड़ा ऐसा बड़ी बिल्डर बन के घूमते रहते हो। नहीं, आपने देखा था जब रिपोर्टर आए थे ना, उसने आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप हैंडसम दिखते हो, तो उस दिन से ये नंगा पुंगा दिख रहा है। पता नहीं किसी ने बोल दिया तेरा बॉडी अच्छा है, बिना काम का बॉडी दिखा के नंगा पुंगा घूमता रहता है। करेगी, वो तो कुछ भी करती है, वो तो पहले ही उसको सजग बता दी थी ना, मैं नड़ा खींच दूंगी तेरा, तो उसमें क्या बड़ी बात है? जस्ट उसने कुछ भी नहीं, हाँ उसका अब क्योंकि मुद्दा बनाना था, कुछ नहीं मिल रहा था, फुटेज नहीं मिल रहा था, तो रुबीना को तो खड़ा करना ही था, मुद्दा बनाना ही था। अब कुछ भी नहीं था। अब राखी का बिना काम को अर्शी को हटाया, निक्की ने तो कुछ करी भी नहीं थी, जैसे जानबूझ के उसका क्या बोले, किसी ने जानबूझ के उसका झाड़ू झाड़ू बोले या ब्रश बोले, वो छुपा दिया था, इस कारण निक्की उसको, अर्शी को आउट करना, ठीक है, अभिनव के हिसाब से। और जानबूझ के डेबोलिना ने निक्की का तकिया और रजाई वगैरह जो था वो हटा दिया, तो वो आउट नहीं होना। ये क्या है, जानबूझ के, मतलब अभिनव के हिसाब से सही कहा अर्शी खान ने, ओ सॉरी राखी ने। अपने बीवी, अपने साली, अपने साला को बचाया
अपने फैमिली को बचाया, सबको डुबाया। हाँ, ऐशा राजा कहाँ का राजा बोलता है? राहुल वैद्य कहाँ का राजा बोला, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ का राजा बोल रहा था। हल्का राजा, सही में सच में हल्का राजा प्रूव करके दिखाया बेचारे ने। और अर्शी इधर बज रही है उधर बज रही है। आप खुद किसी से आस रखते हो कि मेरा फ्रेंड मेरे से बात करे, उसका बात ना सुने, है ना? उधर वो कोई बात ही नहीं कर रहे थे, किसी में जवाब ही नहीं दे रहे थे राहुल वैद्य और वो अली कोहली। जब विकास गुप्ता का बात हो रहा था, फिर भी उसको जलन हो रही थी अंदर। तो जब रुबीना से तो राहुल वैद्य का बनता ही नहीं है, तो तू उधर आके सब कुछ कर रही है, उनके हाथों से हेयर कट करवा रही है ना, स्टाइलिश बना रही है, तो दूसरा क्या क्या आशा रखती हो फिर? वो नहीं बोलेंगे? डबल बैटिंग कर रही है तो बोलेंगे ही। कहीं ना कहीं उसने दोनों तरफ दोस्ती खो दी है, मतलब राहुल और अली भी उधर भी नहीं रहे, इधर अभिनव शुक्ला ये तो थे ही नहीं कभी। किसके हैं ये सगे, बता दो आप। ये डसते हैं, अपना काम हो गया डस दिया। निक्की को ही डस रहे हैं, और क्या बोलो? जब राहुल को ठीक है करके बोली ना, तब निक्की को ही डस रहे हैं, तो और क्या आशा रखते हो इनसे? तो इन लोगों ने थोड़ा सोचना चाहिए, सोचते नहीं है। ठीक है, रो रही थी बेचारी, मुझे भी बुरा लगा सच में। कल अर्शी को देख के मुझे बहुत बुरा लगा। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम इधर हैं वो उधर हैं। तो राखी बेचारी सच में बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। क्या जवाब दिए राखी ने कल रुबीना को, बिना कुछ गलत शब्द बोले। रुबीना ने कितना गलत शब्द बोली आपको भी पता है। जो उसने बोला था, मतलब विकास ने बोला था कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, इतना गंदा इनका बोली ना, इनका मुंह खोलते ही गंद निकलता है। तो इन क्या है ना, ये बड़े बड़े भाषण दे के, है ना, ये अच्छा अच्छा शब्द यूज करते हैं, जब ये निकाल के ही ये अच्छे बने हैं। इनको बातों में कैसे हर एक टाइम देखो, इनके जिसके साथ भी इनका लड़ाई हुआ है, इसने कैरेक्टर ही में बात करी है। इसने हमेशा कैरेक्टर में बात करी है। राहुल वैद्य से हुआ, राहुल वैद्य का कैरेक्टर पे गई। और क्या बोलते हैं, कविता को देखो, कविता का कैरेक्टर में बात करी। और सोनाली फोगट के साथ हुआ, उसको भी बोली कैरेक्टर में। तो कैसी माँ है, तो खुद ही माँ नहीं बनी तो दूसरे को माँ का दर्द क्या सिखाएगी? तो बता, एक अकेली औरत ने उस बच्ची को पढ़ाया, अच्छा उसमें पढ़ा रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा पाली है उसने, तो क्या माँ का एग्जाम्पल देगी? बता दीजिए मुझे। हाँ, और निक्की को क्या बोली ये पहले बता दो। निक्की को इसने क्या बोली? पढ़ाई लिखाई करी होती बिग बॉस देखने के उसमें, ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई करी होती अच्छी हो जाती, यही नहीं बोली थी। ये ना हर किसी का कैरेक्टर में जाती है, हमेशा कैरेक्टर में जाती है, हमेशा परवरिश में जाती है ये। और आज राखी को ही बोली तू डम है, चीफ है। बता चीफ तुम क्या हो? इतना है करके तो तूने बोल दी थी जब इसका पति ने बोला, हमने बोला कि मैंने बाहर इसका वीडियो देखा है, इसका वीडियो देखा। तो वीडियो देखा है, तुझे पता है, तो नजीकाने क्यों दिया पहले दिन से? बताओ मुझे, ये क्वेश्चन है, मुझे जानना है। मुझे क्यों दिया नजीकाना, क्यों दिया? आपको पता है राखी सावंत क्या है, तो फिर क्यों दिया उसको नजीकाने? हाँ, तू तो इंटरनेट एंटरटेनर की क्वीन है, तू तो कर सकती है, तू अच्छी दिखती है, तो ऐसा क्यों बोला? क्यों उसके साथ चिपटा चिपटी किया? पहले बता दीजिए मुझे। मैं बोली थी ना, इसी उसमें मैंने घर घर बिग बॉस में बोली हूँ। आज ये कुछ भी बोलते थे, करिए ये, कल ये हटाएगी इन सबको, तब पता चलेगा। बोली थी ना, निक्की के लिए बोली थी, अब निक्की को भी हटा रही है। और आज राखी को कर दिया इन्होंने। क्या क्या बोले ये लोग? दूसरे को नीचा दिखाते हैं शब्द, दुनिया को। ये इजाज खान को बोल रहे थे ना, बार बार बोल के बाहर हमें नीचा दिखा रहे हैं, मतलब गलत दिखा रहे हैं। ये बोल बोल के दूसरे को नीचा गिराते हैं ये दोनों पति पत्नी। ये पति तो थोड़ा कम ही है, उसको हुआ था फिर भी उसने मुद्दा नहीं बना था। ये पत्नी
बोल बोल के कहाँ से इसको गिराना, किस तरीके से, हर किसी का कैरेक्टर के ऊपर जाती है ना। इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का बहुत ही शौक है इसको। तो हर किसी, जब भी अभी आप खुद ही सोच लो, जिसके साथ भी ये झगड़ी है, इसके नहीं मिला है, इसने हमेशा उसका कैरेक्टर में गई है और उसका परवरिश में गई है। आप सोच लो, अंधभक्तों सोच लो, हर किसी ने नहीं किया है। राहुल वैद्य ने अभी तक किसी के कैरेक्टर के बारे में बोला है तो मुझे बता दीजिए, एक वॉइस मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं मान लूंगी। अभी तक किसी का पर्सनल में नहीं गया है। गेम के थ्रू उसने बोला था उस दिन अभिनव को, रुबीना का भी नहीं हुआ, अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ। तो क्या, क्योंकि जब अभिनव जो वीगन का बार में सलमान खान ने बोला था, लेट डाउन किया उसको, तो उसी के हिसाब से उसने बोला था। पर अभी तक किसी के कैरेक्टर में नहीं गया है। ये हमेशा अपना शब्द से, अपने बातों से दूसरे को नीचा गिराती है, हर बार कैमरा में बनाती है। ये जहां जहां कैमरा, इसका कभी भी देखना, कैमरा के आगे खड़े रह के बात करती है। आप एक बार आपने नोटिस किए होंगे तो इतना नीचे गिराती हैं ये लोग। जब तक रस आता है ना, क्या बोलते हैं, शुगर कैन रहता है ना, जब तक रस होता है उसको अच्छा निचोड़ते हैं ये लोग, निचोड़ 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 के जब सूखा हो जाता है ना, फिर फेंक देते हैं। ऐसे हैं ये, इतनी डम है, इतनी चीप है। तो फिर तूने क्यों क्यों दोस्ती की उनसे, उसको दूर क्यों नहीं किया? जब आपके बेड में आई थी तभी दूर कर देते, जब आपको इतना खड़ रही है वो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना छोटा मुद्दे को इतना बड़ा भी मत बनाओ, कोई किसी को इतना मत गिराओ। सही बोली, तू गिराती है, तू महान है, हम नीचे हैं, हम गिरे हुए हैं। सही बोली। अभी एक सोशल मीडिया में बोल रहे हैं राहुल वैद्य ने क्यों नहीं स्टैंड लिया। क्यों स्टैंड ले भाई? उसने तो राखी को बोला भी है, वो कट करके दिखा रहे हैं, तो लाइव फीड में तो दिखाया था, बोला था राहुल वैद्य ने जो कर रही वो अच्छा नहीं है, ठीक है अब मत कर। उसने बोला है मत कर तो दोबारा मत करना। तो ये बोला दोबारा मत करना, ठीक है, उसने किसकी आवाज दिखाया, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये एक को विलन दिखा रहे हैं, एक को बुरी होकर भी हीरो दिखा रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। और राहुल वैद्य क्यों स्टैंड ले, बता दो। जब राहुल वैद्य का निक्की तंबोली इतना सारा बात कर रही थी, अंडरवियर गारमेंट के लिए वो बात कर रही थी, है ना, तो तब इन लोगों ने बात किया था, कुछ राहुल वैद्य के लिए कुछ आवाज उठाए थे, ये लोगों ने हंस रहे थे। तो उधर जब राहुल वैद्य एक अंदर था, उसके बाद तो घर शो को छोड़ा भी था उसने। निक्की तंबोली ने क्या क्या बोला था, तो तब इन लोगों ने कुछ शब्द निकाले थे। अपना मुद्दा मुद्दा, दूसरे का कुछ नहीं। आपका कैरेक्टर कैरेक्टर, दूसरे का कुछ नहीं। आपकी इज्जत इज्जत, दूसरे का कुछ नहीं। ये कुछ भी अब बोल रही है। ये फीफा फूज वाली मेरा हाथ लग दी ना, मैं मार के छोड़ती, अब सच में बता रही हूँ। किसी का गलती क्यों बोले उसको? उसी ने सिर में चढ़ा के रखे थे तो किया, बात खत्म। क्या ठेका लेके रखा है क्या राहुल वैद्य ने? राहुल वैद्य के बारे में जब आता है, कितनी जगह राहुल वैद्य ने रुबीना के लिए स्टैंड लिया है। रुबीना ने कभी लिया है राहुल वैद्य के लिए? अभिनव ने लिया है? नहीं, वो भी तो देखो। बहुत गुस्सा आ रहा है मैम मुझे, बिना बात, बिना उसमें जो मुद्दा बना रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं। ये बात बोल बोल के जो नीचा दिखा रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। सच में बोल रही हूँ, मैं बिग बॉस में होती ना, वे बात ही अलग थी। ये लोग ना, बात बोलना नहीं आ रहा है इनको, जैसा जवाब देना था वैसे जवाब इनको नहीं दे रहे हैं। इनका मुंह तोड़ जवाब उधर ही देना चाहिए था। रुबीना चुप रहती, इतनी वो नहीं बनती। क्या करूं, मैं इधर हूं, वो उधर है, मैं बाहर हो गई। कल रानी जी बोले ना, तो नजदीक कल्पना है, उधर ही पत्थर मारना। रानी जी मैं बेंगलोर में हूँ, वो मुंबई में मैं भी पत्थर नहीं मार सकती, जाऊं तो 2 दिन लगेगा तो भी नहीं मार सकती। अब सर मैडम ही ने कुछ किया, ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी रीस हमारे अंदर ही जल गई। बीपी हाई होने वाला है, मुझसे रहने दो। मैं इसलिए आज नहीं भी करना चाहती थी,
पर राहुल वैद्य कहीं गलत नहीं है, कल ना परसों ये पूरा उसमें कहीं भी गलत नहीं है। और एक तरफ अब छोड़ो, मुझे नहीं बोलना। ओके मैम, बाय बाय बाय। सबसे पहले कल्पना जी आपसे मैं कहना चाहूंगी, कल हम आपका ऑडियो नहीं डाल सके क्योंकि काफी लेट हो गया था और एपिसोड रेडी हो गया था, उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेज दीजिए। तो आगे नवीन जी आप बोलिए। और ये जो आपने कहा है ना कि रुबीना दिलायक और राखी सावंतमाला मामला, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो जरूर देखिए, पकड़ा गया इनका बड़ा झूठ। हाँ। तो वो इसी के ऊपर बनाया है, चर्चा की गई है, वो देखिएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कल्पना जी वंस अगेन। तो आगे नवीन जी, आगे नंबर बताता हूँ फिर से। तो जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए। और जैसे मैंने पहले कहा है, फिर से कहूंगी, बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस शो का। टाइम बहुत कम है, दिल की बात कह दीजिए, देरी किस बात की है। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.